जाने को देख रहे थे तो उसमें एक बक्सा मिला पुराना, तो बक्से को खोला तो उसमें एक मुकुट मिला चमचमाता मणियों का। राजा परीक्षित ने सोचा कि इस मुकुट को मैं धारण करूंगा। अब राजा परीक्षित ने वो मुकुट धारण कर लिया। अब वो मुकुट किसका था? राजा जरासंध का। अत्याचारी था, सब पाप की कमाई से था, जो राजाओं के दूसरे राजाओं के धन को हड़ता था, वो ग्रहण करता था। अब तो जैसे ही मुकुट पहना कलयुग प्रवेश कर गया। अब तो राजा चले गए जंगल में घूमने के लिए। राजा परीक्षित शिकार खेलने नहीं जाते थे, वो वन में घूमने जाते थे कि मेरे वन में जो भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं सब शांति से कर रहे हैं या नहीं। अब तो उसमें कलयुग का प्रवेश कर गया। तो राजा परीक्षित पहुंच गए वन में, समीक ऋषि के आश्रम में। वहां जाकर उन्होंने बोला, कई बार आवाज दी, लेकिन समीक ऋषि समाधि में थे, उन्होंने आवाज नहीं सुनी। अब राजा परीक्षित ने सोचा, अरे मैं राजा हूं, मेरी बात नहीं सुनी। बड़े क्रोधित हुए। अब उनके कुछ दूर बगल में पड़ा था मरा हुआ सर्प। मरा हुआ सर्प को देखकर उन्होंने बाण से लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, क्योंकि कलयुग प्रवेश कर गया। आवे समय विनाश को होए बुद्धि विपरीत। कलयुग प्रवेश कर गया। अब तो महाराज गले में सर्प डाल दिया और राजा परीक्षित वहां से चले गए। उनके पुत्र थे श्रृंगी, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। शिष्यों ने जाकर कहा, अरे तुम्हारे पिताजी के गले में तो मरा हुआ सर्प डाल दिया है किसी ने। अब तो बड़े क्रोधित हुए श्रृंगी ऋषि। उन्होंने वहीं जल लिया नहाते समय और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उनके पूर्वज तक्षक नाग के द्वारा डसने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। और स्नान करने के बाद आश्रम में आए। अब समीक ऋषि के गले में जो सर्प था उसको निकालकर बाहर फेंक दिया। अब तो शिष्यों ने बताया समीक ऋषि को, महाराज आप समाधि में लीन थे तो राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाला है। तो श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी आप चिंता ना करें, जिसने ये गलत कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है, मैंने उसको श्राप दे दिया। समीक ऋषि घबरा गए, अरे तुमने क्या श्राप दे दिया? तो बोले कि मैंने ये श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो समीक ऋषि घबरा गई, अरे तुमने क्या किया? राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अरे कोई उन्होंने हमारे साथ विनोद कर लिया, मजाक कर लिया तो क्या हुआ? उनके राज्य में हम सुख शांति से भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्य गौरमों को बुलाया और कहा कि राजा परीक्षित के पास जाकर सूचित ना दो कि उनको श्राप लग चुका है और आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। उधर राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। और ये मैंने क्या किया? मैंने तो एक साधु का अपमान किया है। इस तरीका से सोच रहे थे। उसी समय समीक ऋषि का शिष्य गौरमुख वहां पर पहुंचा। अब गौरमुख ने कहा, महाराज मुझे समीक ऋषि ने भेजा है
राजा परीक्षित बोले, मैं भी उनके पास जाना चाहता था कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए माफी मांगूंगा जाकर। बोला, महाराज उसकी जरूरत नहीं है। उनके पुत्र ने, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए। दुखी इसलिए नहीं हुए मुझे श्राप लग गया है, दुखी इसलिए हुए कि मुझे ऋषि ने 7 दिन का समय क्यों दे दिया। मैंने तो बड़ा अपराध किया था, एक बड़े संत का अपराध किया था, मुझे तो तत्क्षण भस्म कर देना चाहिए था। लेकिन मेरे ऊपर ऋषिवर ने फिर भी कृपा की है, मेरे पास 7 दिन का समय है। अब राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि मैं तुमसे सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाता हूं। क्या आश्चर्य? मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। कोई बोल सकता है कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता? 1 मिनट का पता नहीं है, 7 दिन की तो बात छोड़ो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। पहला आदमी था जिसको पता था। आजकल बताओ जितने बैठे हैं, चाहते मैं भी बैठा हूं, मुझे पता है क्या? किसी को नहीं पता। दुखी हुए सभी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो होना है वो हो गया, गलती मेरी थी। उन्होंने जल्दबाजी में, आनंद फानन में अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और सीधे वन की ओर चल दिया। आजकल वन की तो छोड़, मंदिरों में भी जाते ना लोग, तो पता नहीं क्या क्या पैकिंग करके ले जाते हैं। वृंदावन जा रहे महाराज, नमकीन भी चाहिए, गुजिया भी चाहिए, यू भी चाहिए। अरे आप तीर्थों में जा रहे हो तो क्यों चिंता कर रहे हो? अरे प्रसाद मिल जाएगा, बांके बिहारी ने वहां सबकी व्यवस्था कर रखी है। इतनी बड़ी पैकिंग, साला गाड़ी में ठूस ठूस के भर रहे हैं सामान को, लेकिन आ नहीं रहा। बैग की चेन खराब हो जाती है महाराज। कितने जोड़ी कपड़े ले जाते हैं? ये तो राजा था परीक्षित, ये तो पूरे राज्य को ले जा सकता था, सेना ले जा सकता था, कपड़े धन वगैरह सब ले जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं।